प्रूफ 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 कर रही है। ऐसी पत्रा खोलूंगी, ऐसी पत्रा खोलूंगी, इतने घर बर्बाद होंगे वो कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। साथ में आना जाना रहता है, ये भी पता है मुझे। बैम में मत रहना, ईंट का जो जवाब मैं ना पत्थर से दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे को। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस सुबह के बज चुके हैं दोस्तों 9:30 और इधर मैं उठ गई थी 8:15 पे ऐसा कुछ। और आकाश ने कपड़ा उतरवाया था मेरे वाले। कहा था दीदी अब कपड़ा उतार दे, मालिश कर भाई। पैसे उनको नहीं दे पाए, हम आजकल दे देंगे पैसा कि वही डेली ब्लॉग में वही वीडियो बनाया मैं आज हाथ जाग मारे। तो इधर मैं सो के उठ चुकी हूँ, कब्बू भी उठ गई, कब्बू की नानी भी उठ गई। कब्बू ने परेशान तो नहीं कर रात में। कब्बू 2 बजे तो सोती हैं। कब्बू का सीन ये है, 2 बजे सोती हैं कब्बू। है कब्बू? है अच्छा है ना झूला? कब्बू गुड मॉर्निंग कब्बू। सही हो गया मम्मी जी, बोल जल्दी जाके बोल दे लो। कब्बू ले ले तो ले कब्बू गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। दोस्तों लली का झूला कसा जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक झूला, ये मुझे प्रमोशन में रिसीव हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है। देखिए लला जी दिखाएं कौन सा ब्रांड है। झूला अच्छी बोल्ट खराब है मम्मी। ट्विंकल, हाँ इस ब्रांड से रिसीव हुआ है। बहुत ही बढ़िया, किसी को मंगाना है दोस्तों मंगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। अभी जब ये चलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। कब्बू बैठेंगे यहाँ पे, कब्बू बैठेंगे, हमारी कब्बू बैठेंगे और नहीं छोड़ो नाम तब मैं अपनी वानिश का भी तो बात में इतना बुरा नाम जान रखो भगवान, तो इतना बुरा पूछो मत। मैंने कई मोड़ी बड़ी हुए हैं जो कहे मामा नाम का धरो इतना बुरा। हमें जो नाम से मोड़ी, हाँ जो जैसे खुद है वैसे नाम रखो। पागल मामा आए लली है बेटा? अरे मामा है बेटा? आकाश मामा तो सौर को है। हाँ। चाहते वो बॉडी को क्या कह रहा हो तो कल बेटा मेरा पूत अब वो अब ये है कि अब नानी लड़ता है, अब नानी लड़ता रहा जाती अम्मा अब ये है कि उसको खिलाने का तरीका अलग है। वो चिल्ला चिल्ला के खिलाता है, नानी को लड़े तो पूत क्या क्या के, तो इस बात का ही मजाक उड़ाता है। ये भी कोई बात है? अरे बात है। तो मेरी कब्बू का झूला चालू हो गया है। कब्बू वाल के घूमेंगे जो मैं बताता हूँ। ऑनलाइन झूला मंगाया मालूम कैसा, जैसे निवास में समझाते हैं। कब्बू कहाँ जाएगी? कब्बू टू कब्बुआ चल कब्बू ना दे और सोता कब्बू तो क्या लिया? करंट तो नहीं आता, मैं डर लगत मुझे तो। करंट कोई पढ़ाई नहीं। अच्छा बेटा अच्छी है ये, वो है बस इसमें सही है। स्लीपिंग मोड है। एक कब्बू धसी आ जाती है। कब्बू मौज में। हाँ कद्दा जी कितने कब्बू मजा आ रहा है? कब्बू वास्तव में बड़ी मजा आ रहा है। मम्मा बड़ी कंफ्यूजन में है जान। कब्बू को देख, कब्बू को देख लगी छोड़ो आलिया मम्मी हिलाओ ना भाई, ज्यादा मत करो जो कह रहे हैं। हाँ इलेक्ट्रिक है, देख तो लो अपना मिल रहा है। कब्बू को देखो कब्बू। हाँ हम यहाँ बैठ जा, मोबाइल चलाता हूँ मेरे साथ और ऐसे करे देखो कब्बू कितने मौज में है। कम ज्यादा करो सोने पाई और सोना पाइए वहाँ। मैं कह रही हूँ कब्बू आ रही, रास्ते में रिसीव कर लेना उसको। तो भाई तो मारो या मत मारो कब्बू कब्बू आ रही है, रास्ते में रिसीव कर लेना उसे, ठीक है? सोती भाई आ रही। नमस्ते। तो दोस्तों इधर मैं बना रही हूँ खाना, लौकी की सब्जी। कल बनी दोरे, आज लौकी। समझो नहीं आलू कब तक खाया आदमी। अब एक लोग कमेंट आया तो दीदी मठा के आलू बनाना। अब कल देखो, कल बनवाऊंगी मम्मी से, ठीक है, मठे के आलू। और दोस्तों एक कमेंट ये भी आया था, दीदी आप किचन के ऊपर बैठे खाना बनाते हंसी आती है। तो मैं मजबूरी बनाती हूँ क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द करते इस टाइम। पता नहीं क्या, कल से तो बहुत ज़्यादा हो रहे। कल दिन में मैंने दवाई खाई थी, भगवान जाने कहा लफड़ा किस लिए हो रहे हैं, है ना।
दोस्तों जब मैंने बना दी रोटी, हम लोग चुपड़ना है बस। किसी के फुल्का बोलते, किसी के चपाती बोलते, रोटी बना दी है दोस्तों। इंडक्शन पे बन रही है सब्जी। गर्मी बहुत है। अब लूँगी थोड़ी देर हवा, फिर मिलूँगी आपसे। मामा आए का लेके आए किसका अगले मामा ले निप्पल आओ कुछ लेके आओ, तो आप कछु नहीं। इसका कुछ खाई नहीं पाती। अब जब जे देखें जब खाया तो पहले क्या करें। दूध लेके आता हूँ बाजार से। दोस्तों लली की मौसी आई है, देख ले। आगे बोलो। नशा में मौसी, मैं नशे में हूँ। 2 पैक पी के लेटी हूँ। ये बता बोलते क्या कह रहे, अल्ट्रासाउंड होता तब एक दिन जमोड़ी ऐसी रही ऐसे करके सीधी नहीं भाई, अल्ट्रासाउंड नहीं पा रहा था तो शराबी हो गई। वहाँ भी सब देवर कह मेरे शराबी हो गई हैं। अब कल कह रहे अब अभी भी तुम पीती हो, इसका मतलब नशे में रहती है। अभी भी पीते हैं। तो दोस्तों अभी बच्चों के 2:22 और मैं नहा चुकी हूँ, खाना खा चुकी हूँ। और पता मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि लली की मौसी आई थी। बहुत सारी मौसी तो आती रहती हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों आपने इससे पहले वाला मेरा ब्लॉग देखा था, उसमें मैं 1% भी किसी इंसान के बारे में जिक्र नहीं चलाया। मैं जैसे अपनी ज़िंदगी जीती हूँ वैसे मैंने जिया। आप ना चाहें तो आप मेरे वीडियो खोल के देख सकते हो, ठीक है। मैंने उस ब्लॉग में ये भी कहा था अगर इंसान कोई मेरे बारे में इनडायरेक्ट बात करेगा तो मैं बात करूँ, अन्यथा नहीं बात करूँगी, ये भी बोला था। अब इस चीज़ से आप ये समझ जाना कौन किसे छेड़ता है, कौन किसको खुश नहीं देखना चाहता। 6 महीने से जब मैं चुप थी तो मैंने एक ब्लॉग बनाया, वो भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाद। उसके बाद उसमें मैं लास्ट में बोला था अपने ब्लॉग में कि भैया मेरे बारे में बात मत करना ना, मुझे मतलब नहीं है, ये बोला था। फिर मैंने उसके बाद 2 ब्लॉग बनाए, उसमें मैंने कोई किसी के बारे में उल्टा सीधा कैसा भी जिक्र किया नहीं, है ना। फिर मेरे लिए ब्लॉग आ गया इनडायरेक्ट। फिर मैंने कल के ब्लॉग में बात बोली, मैंने बहुत आप करके बहुत इज्जत सम्मान से सारी बातें बोली थी कि ऐसी सी बात है जब मेरे लिए बोला गया तब बोली नहीं बोली है। आज फिर ब्लॉग आ गया। आप ये बताना कौन किसको छेड़ता है। लोग ये कह रहे हैं कि हमको छेड़ोगे तो हम छेड़ेंगे। आप ये चीज़ समझना कि कौन किसको छेड़ रहा है। इस चीज़ से आप लोग ये समझ जाना कौन नहीं चाहता कंट्रोवर्सी खत्म हो और कौन किसको जीने नहीं दे रहा है, ठीक है। सब चीज़ आपके सामने साक्षात प्रूफ है। लोग जो सोच रहे हैं कि मैं डर के मतलब चुप हो जाऊंगी ऐसे मैंने कुछ किया हो, तो ये गलतफहमी है। गलतफहमी मिनट सेकंड में निकाल दो दिमाग से। तो सोची जा रही हो कि मैं चुप रहूंगी, मेरे लिए कुछ भी इंसान कोई भी भौंकेगा मैं चुप रहूंगी। हाँ बर्दाश्त कर ली 6 महीना, बहुत बर्दाश्त करी, बहुत इतनी हद से ज़्यादा बर्दाश्त करी, लेकिन अब मैं 1% भी चुप नहीं होंगी। देख तेरे आदमी के बारे में तू जो बोल रही बोल, खूब बोल। मैं तो कह रही मरवा दो उसे, ठीक है। तेरा आदमी जाएगा, तेरा सुहाग जाएगा, ठीक है। मम्मी का लड़का जाएगा, और का भैया जाएगा, किसी का लड़का जाएगा, तो मेरा ही भैया चला जाएगा। सब रोएंगे तो हम रोए लेंगे। पहली बात तो ये होगी। अपने आदमी के लिए कुछ भी बोले, कुछ भी, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। मुझे क्या मतलब पड़ा, तेरा आदमी औरत आदमी से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी। आपस की मियाँ बीवी की लड़ाई है, लेकिन मुझे बाहर बीच में घसीटना ये कहाँ तक सही है। आप लोग ये बताओ खुद, मुझे कहाँ तक घसीटना बीच में कहाँ तक सही है, और कौन किसके पीछे पड़ा है। समझ रहे होगे आप लोग। हर बात में मुझे लेके आती है लड़की, हर बात में लेके आती है मुझे। तो क्या 50 को समझा दी, मोह मत लेके आ। आखिर मुझे देवी जी ये बता दो कि तुम चाहते क्या हो मुझसे, मुझे बता दो। एक बार बताओ तो हम वो इच्छा पूरी कर दें। जो सपना आप सजाए बैठी हैं मैम, वो कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा आपका। जो सोचे बैठी श्याम छोड़ दें या फिर इसका घर बर्बाद हो जाए, वो कभी बर्बाद नहीं हो। श्याम मुझे किसी के साथ तू ये कहेगी ना कि इसके साथ ऐसे लेटी थी, या फिर तू ये बोलेगी कि ऐसी ऐसी फोटो है मेरे पास, ये फोटो दिखा देगी, फिर भी श्याम मुझे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कि श्याम किसी की तरह गोबर नहीं खाते हैं। क्या बोला कि मेरा घर बसा नहीं तो दूसरों घर में बसने नहीं दूंगी। जैसे तुम बोल रही हो कि मैंने अपने मुंह से अपनी सच्चाई बोल दी, तुमने भी तो बोल दी अपनी सच्चाई। जो मेन मकसद तो यही है ना कि घर मेरा न बसे, मेरा तो खराब है तो दूसरों को हम कैसे जीवन दें। तो ये जो गलतफहमी है ना, वो गलतफहमी ही रहेगी हमेशा, जिंदगी भर गलतफहमी रहेगी, है ना। पहले मैंने समझाई थी मोह मत छेड़ियो, अब छेड़ो तुम बोले हैं, कही थी बार बार प्रूफ सबूत ये वो दुनिया की बात है। यही तो मैं देख रही हूँ प्रूफ। लोगों की नजरों में ये दिखाना चाह रही मैं कितनी गिरी हुई हूँ, ये चीज है ना। मैंने कसम करे तूने यहाँ शादी क्यों की, तो इज्जत परिवार में जाती, इज्जतदार लोग यहाँ जाती, यहाँ क्यों आई, फिर भी तो भी यहाँ रह रही। कितनी बड़ी बेशरम भाई, क्यों रह रही हो यहाँ पे, ये भी तो बताओ मुझे। ये बता कब से डाल रही है प्रूफ, बहुत दिन हो गए ना। मैंने
बच्चे की कसम भी दी थी। मैंने ये भी कहा था कि प्रूफ है तो डाल दो, बच्चे से प्यारा तुम्हें कोई है नहीं, तुम खुद ही तो ये बात कहती हो, तो फिर डाल देती ना प्रूफ, तो मैं तसल्ली मानती। पहले भी इस लड़की ने एक बार ड्रामा किया था रील के थ्रू, उसमें छोटा स्क्रीनशॉट लगाया था, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास पूरा भी आ गया था, जो किसी का स्क्रीनशॉट किसी पे लगा दिया था, सोचने के लिए संजना को अजमाएगी, जो तू खेल खेल रही है ना वो खेल हमारे संग मत खेलिए, सोच रही हो तू न को। आज मैं सुबह से आप लोग देखना मेरे ब्लॉग में, इसीलिए मैंने पहला वाला ब्लॉग जोड़ा कि सुबह से मैं अपना अच्छा खासा कंटिन्यू ब्लॉग कर रही थी नहीं कर रही थी, और किसी ने किसको छेड़ा, किसने किसको छेड़ा ये देखो। अभी मैं अपने आराम से अपना अच्छा व्लॉग बनाती घर फैमिली का, लेकिन ये मुझे बार बार छेड़ती है बार बार। इसे दिक्कत पता क्या है, अभी इसकी दिक्कत मैं बताऊँ, इसकी दिक्कत ये संजना यहाँ क्यों आ गई, संजना यहाँ खुश क्यों, मम्मी खुश क्यों है ना, ये चीज़ तो बहन में पहले का था प्रेगनेंसी थी चक्कर में यहाँ चली गई थी, क्योंकि बच्चे घर वालों ने कहा था कि बच्चे को ऐसा नहीं आना चाहिए, इसलिए आप मैं चली जाऊँगी, मेरा घर है, किसी के बाप के पैसे से नहीं घर बना है, ठीक है। सोच रहे हो कि मैं तो सोच रही हूँ यहाँ से चली जाइए, हाँ। और क्या कहा कि तुमने प्रूफ डिलीट कर दिया, उसके पास है प्रूफ, तो ये मत बोलो आप, जिसके दम पे आप इतना उछल रही हो, है ना, तो उस गांव की मैं भी हूँ, तुमसे पहले मैं उस गांव की हूँ, और किस घर में क्या हुआ है ये सब चीज़ मुझे पता है अच्छी तरीके से। और अभी जो चल रहा है ना रात का ड्रामा, वो भी पता है अच्छी तरीके से, बहुत देर पता है, लोग बताते हैं मुझे, रात में आना जाना रहता है, ये भी पता है मुझे। इसलिए मैं कह रही हूँ ठंडा ठंडा खाओ, गरम गरम मत खाओ, मुँह बच जाए, अच्छी तरीका आता है, समझ में आई। और मैं बोलने पे आ गई तो कितने घर बर्बाद होंगे ये खुद नहीं पता। तुम्हारा तो छोड़ो साइड में, वो तो छी, वो तो छोड़ो, खत्म करो मैटर। तो मैं बोलने पे आ गई तो मैं पता जिनके लिए, जिनके दम पे इतना वो कर रही है ना, उनकी अच्छी तरीके से मुझे खूब इसलिए पता कि उस गाँव की तो मैं ही हूँ ना, इतनी चीज़ें खोलूंगी ना, खोलने वाला कोई पैदा नहीं होगा, ठीक है, सबके पता है मुझे। और सुनो, तुम भी शांत मत रहना, तुम सोच रहे हो तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मैनपुरी दूर है, ना ही बेवर दूर है, और ना ही तुम्हारे घर परिवार वालों से ऐसा तो है नहीं मेरी बात, जो तुम्हारी खुद की बहनें हैं ना बहुत सगी बनती हैं, उनसे ही मेरी बात होती है, वही बताते हैं मुझे। और जो गाँव के लोग हैं वो उन्होंने ही मुझे बहुत कुछ बताया, मुझे बहुत कुछ बताया, मेडिकल सब चीज़ बताई मुझे, समझ रहे हो, है ना। तो सब चीज़ मैं एक एक चीज़ बोलूँगी अगर मैं अपने पे आ गई, लेकिन मैं बदतमीजी नहीं चाहती हूँ, समझ में आई। और सुनो, शादी से पहले ही मुझे बहुत चीज़ें बताई गई थी, मेरे खुद की अपने ने बहुत सगे ने बहुत चीज़ें बताई थी, मुझसे ये तक बोला तो मैं चीज़ दिखा दूँ तब तो मारूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना, ठीक है, जो भी है था, लेकिन मैंने ये सोचा शादी की इसके पापा नहीं है, अब तुम मेरे खोपड़ी चढ़ के नाचे, तुम नचवाए इस तरीका। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने चक्कर में दूसरों की चीज़ें मत फंसे रहो, का फायदा 3-4 घर बर्बाद हो, मेरे घर की बर्बाद हो, मुझे तो पता ही है अच्छी तरीके से, कुछ भी हो जाए श्याम मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो जो आप मकसद जो कामयाब करने में लगी ना वो कभी जिंदगी में पूरा होगा नहीं। तो तू इतना कांड कर रही है हर चीज़ से 3-4 महीने हो गए, सबको, मेरी सास को लड़ा और मेरे ससुर को लड़ा रहो, और मेरी सास से इतना उल्टा सीधा बोला मेरे बारे में हर चीज़, तब उनने मुझे छोड़ नहीं दिया, ठीक है, हर तरीके से। वो भी तो देखते होंगे, तब तो मुझे सास ने छोड़ने दो ना, मेरे घर वाले ने मुझे छोड़ दो, अब का छोड़ देंगे, और ठीक घर वाले छोड़ देंगे, मेरा आदमी थोड़ा ना मुझे छोड़ देगा। ससुराल वाले भी इस तरीके से जानते हैं, जो औरत अपने आदमी की नहीं भाई कर, तो नंद की कहाँ जाएगी नंद की, जाके हमारे कह रहे सुधर, मुँह मत ही छेड़, समझ भाई। जिनके दम पर तू उछल रही है ना, जो प्रूफ कर रही है, ऐसी पत्रा खोलूंगी बहुत, इसलिए इतने घर बर्बाद होंगे वो कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, है ना। तो काय के लिए अपने संगे मुँह बेशरम बनाए रही, मुझे बोलने पाए तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, रिश्ते तूने खराब करवाई दी सबसे, और ना मोए कहू तो चलाने हैं नहीं, इसलिए अपनी खुजली अपने पास रख, और सबकी खबर सब चीज़ रहती है मेरे पास, दिमाग में जो बहम है ना कि मुझे पता नहीं है, सब पता है, जो अभी करंट पे चल रहा है वो भी पता है मुझे, है ना, कहाँ क्या चल रहा हुआ है। तो मैं इतना बता दे रही हूँ, जिनके दम पे बोल रही हो ना तो बहम में मत रहना, पहले तो पहली बात तो तुम्हारी, जिनके दम पे बोल रही उनकी, सबकी सब चीज़ पता है, सबके सब चीज़ पता है मुझे, तो मुझे इतना उकसाओ मत मैं चीज़ें करूँ, और मैं नंगपना दिखाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, इसलिए कह रहे मेरे मुँह मत लगना जो बहुत मारा मारी हो। मैं बेशरम थी नहीं, लेकिन तूने मुझे बेशरम बना दिया, समझ रहे हो, तो मेरे मुँह मत लग, समझ। अब तो जो
मेन मकसद वो तो मैं समझ गई। मेन मकसद ये है कि संजना खुश क्यों है, संजना के घर में इतनी उसकी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है, ठीक है, संजना हर किसी के दिल पर राज क्यों करती है, ये प्रॉब्लम है ना तुझे। तो मैं समझ गई मेन टॉपिक तुझे अपने पति से नहीं है, संजना से है। ये चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। और जो लोग ब्लॉग देख रहे होंगे वो सब समझ रहे होंगे कि मेन टॉपिक जो है ना संजना का ही है। जब मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही ना, मुझे मतलब है लौट फिर के मुझे छेड़ रही है बार 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 बार। आज तो मुँह से खुद बोल दिया ना कि मेरा घर तो हुआ, मैं दूसरों को भी बर्बाद करूंगी, तो भैया तू कर ले, तेरी जितनी जोर होए तो जोर लगा ले, कर ले बर्बाद। और प्रूफ ना हो तो मुझे बता देना, मैं एडिटर दे दूंगी अच्छा वाला, एकदम बढ़िया वाला, है ना, AI से बनवा ले या फिर फेक चैट बनवा ले, ठीक है, हर चीज़ बनवा ले। बताओ तो मैं तुम्हारी बनवा के दूँ? मैं तो ऐसे दूंगी तो आंखें खुली खुली रह जाएंगी। लेकिन मुझे नंगपना करना नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। और हर बात पे कुछ रिश्ते, अरे भैया किस बात के रिश्ते, मैं तो फैमिली में गिनती नहीं हूँ। कौन है तू ये बता। मैं तो फैमिली से साइड में कर चुकी हूँ। जब मतलब नहीं सतलब नहीं कोई वो नहीं है, फिर वो एक बात तो चलो जायज मानिए, चलो अपने आदमी खिसिया के निकाल रहेगा अपने आदमी की बात। आदमी से लड़े तो किन से लड़ेंगे। नहीं जिस नंद के पीछे को पत्ते है, अब तो साथ जलन है ना, जलन, वो जलन ही समझ में आ रही है कितनी जलन है। रही बात कॉलेज की, टावा की, है ना, तो बोलो, शौक से बोलो, मैं भी तो बोलूँगी। बेवर की, मैनपुरी की, मेडिकल की, और कुछ बोलूँ और बोलूँ। और हाँ, किसने किसका पैसा खाया है, ये वाली बात आ गई ना, तो पैसा वाली बात लोगों की मम्मी ने मुझे खुद बताई थी। मैंने फंसा लिया था ऐसे, फिर ये हुआ था, मैंने पैसे ठग लिए थे। मैं तो डिटेल में बताऊँगी बहुत ज़्यादा, इसलिए बता रही हूँ, मेरे मुँह मत लगना, वही ठीक है, समझ में आई। मेरे मुंह लगे हो तो बहुत दिक्कत हुए। अब लोगों ने कहा था कि तुमने ऐसा बोला, नंग औरत बोला, ये बोला। अब ऐसी औरत को ये ना बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ, आप बताओ, जो फुल नंगपना पे आ गई है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी माँ और भाई के अलावा आपके पूरे परिवार से, ठीक है जी, आपके गांव में कुछ लोगों से, है ना, आपके गांव के बाहर के भी लोगों से मेरी बात होती है। मुझे लोग खुद फ़ोन करते हैं कि ये ऐसा था, फलाने था, ये था, वो था, लेकिन मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। मुझे क्या करना भैया, दूसरे की ज़िंदगी है, ठीक है, कोई कैसा था, क्या किसने क्या करवाया, हर एक चीज़, है ना, मरे हुए लोगों तक की बात बताते हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ, इसलिए लिमिट में औकात में रहो। जो बनी बनाई थी 6 साल से, वो तो तूने एकदम धोए दी मेरी इस तरीका से। अब का चाह रही, अब यही तो चाह रही संजना और श्याम मर जाए, यही तो चाह रही है कि संजना और श्याम मर जाए। देखो श्याम को कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ होगा तब भी तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उससे कुछ होगा तो फिर भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये कतई बहम में हो ना, है ना, और ये प्रूफ खेल रही हो ना। अब आप लोग पहले भी, इसने यही चक्रव्यूह का खेल रचा था, इसने पहले भी एक किया था, पहले भी इसने यही टॉर्चर किया था कि प्रूफ है ये, तब श्याम ने गाली गलौज की थी, है ना, फिर भी ये काम कर रही है। तो उकसाता कौन किसे है ये बताओ, ये खुद, क्योंकि ये चाहती नहीं है कंट्रोवर्सी बंद हो, मैटर आराम से शांत हो, ये नहीं चाहती। हम जायज मान, इस लड़की को तब जायज मानते इसके आदमी इसके लिए कुछ कहता है, वो आदमी के लिए कुछ कहती है, मुझे क्या तेरा आदमी तुम्हें मार डाल, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जब मुझे घसीटती है बीच में, अब बहुत से लोग इसमें ये भी कहेंगे कि दीदी आप क्यों मुंह लग रही हो, तो मजबूरी में। अब तो इतनी इसने हद कर दी, रिकॉर्ड तोड़ दिया, पागल समझोगी, यहाँ पे मेरे पागल लिखा है, पागल नहीं लिखा है। अब मैं क्यों चुप रहूँ, मेरे धोए के माँ पे टांग दी एकदम तरीका से। अब मुझे चुप रहने से कोई मतलब नहीं बनता, है ना। अब मैं बहुत, अब वो बहुत बर्दाश्त करे, चुप है, कुछ सोच समझ। हम ये सोचते, पता क्या सोचते, ठीक है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है बच्चे के लिए सोच लेती हूँ बस, ठीक है ना, कि उसका जीवन खराब हो जाएगा इसलिए चुप हूँ मैं, और कुछ नहीं, है ना। लेकिन ना फिर उन्हें मान लीजिए, कीड़ा जो है ना काटता रहता है ऐसे कि खुश कैसे है अपनी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें। और ये वहम में हो कतई कि झूठ भौंकने से कोई भी सुनेगा, कोई भी तो झूठी छोटी बातें करेगी, यहाँ तो झूठ बोलेगी, मैं सच बोलूँगी फिर। इसलिए भैया मुझे मत छेड़ो, ये मुझे मत देना धमकी, समझ में आई। कतई बात बहम में हो इस तरीका से कि मुझे धमकी दे, हम चुप रहे हैं, धमकी ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाने कर देंगे। 6 महीना तो भौंकते ही हो गया है। इसलिए शर्म करो, अपनी माँ को बुढ़ापे पे बेइज्जत मत करवाओ, समझ में आई। थोड़ी बहुत शर्म अपने बाप के बारे में कर लो।
जो इस दुनिया में नहीं है, नेकात बच्ची हो तो उनके बारे में सोच लियो कम से कम। इतना कितना नाम खराब कर रही हो, नेकात तो सोच ही लियो कम से कम। बुढ़ापे पे अपनी मम्मी की और अपने बाप की कैसे मट्टी छाट रही। दूसरे के कंधे पे रख के गोली मत चलाओ। मुझे सब पता है, A to Z, कौन क्या कैसे क्यों, हर चीज इतनी खबर समझे। मैं नहीं डट लेती, लोग मुझे बस्ती बताते हैं तो मैं क्या करूं, ये समझ नहीं आता मुझे। सब चीज पता है A to Z जो चल रही है, वो भी पता है, वो बहुत अच्छी तरीके से पता है मुझे मत खुलवाओ, क्योंकि यार तुम्हारे साथ दूसरों की हो जाएगी इस तरीके से। जिनके घर बसे बसे बैठे हैं ना, उनके तक खुल जाएगी, और जिनकी शादी नहीं भाई, उनकी शादी नहीं होगी अगर मैं कहने पे आ गई। 3 ब्लॉग से लगातार मैं यही कह रही हूँ कि नंगा नाच करना छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। बोल रही हूँ ना बराबर, लेकिन नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मेन मकसद क्या है, कंट्रोवर्सी करना, संजना को बदनाम करना, संजना खुश क्यों है इसलिए। क्या बोला, ये बुढ़ापे वाली बात है मम्मी के लिए, हम समझ गए, आपको बता दे, है ना। तो अंट संट बकोगी तो फिर इलाज भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा, है। चलो कोई बात ना है। हमारी मम्मी के 3 बच्चन के ब्याह गए हैं और मैं बकने पे आ गई, तो अबे तो एक कुआरा बैठो है, थोड़ा शर्म कर लो, अपने घर की सोच ले हो, ठीक है। अपने बच्चे की तो सोचो कम से कम। बच्चा की फ्यूचर तक की बातें करी जाती हैं, फ्यूचर में ये नहीं सोचा जा रहा है बच्चे के लिए कि कल को जब जो चीज़ों के बारे में बातें की, शादी ब्याह के बारे में बातें करी जाती हैं, तो शादी ब्याह करना आएंगे वो जो तो सोचेंगे कि कैसी माँ ने कितना नंगा नाच किया था। मैडम जी तुम 4 महीने से गाँव में हो, तुमको बातें बताई गई हैं, सिखाया जा रहा है, समझ भाई। और मैं सब कुछ आंखों से देखा है सबकी, इसलिए कह रही हूँ अपने चक्कर में किसी दूसरे कान मत खुलवाओ, ठीक है। तुम्हारी तो हो चुकी, धुल चुकी, आदमी छूट गया, बर्बाद हो गया घर, हैं। तो दूसरों क्या के लिए बर्बाद कर भी पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे चक्कर में किसी बहन का घर बर्बाद हो या किसी बहन की शादी ना हो। सबकी चीज़ें मुझे सब पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती। सब बात छोड़ो, दुनिया पहले उनकी तो मैं बाद में लेके आऊँ, क्योंकि वो उनका तो पीछे से आता है ना, वो तो लास्ट में। लेकिन अपनी सोच समझ के रहना। और तुम दूसरों का नाम ले रही हो ना इनडायरेक्ट, तब मैं उनके लिए बोल रही हूँ। मुझे शौक नहीं है बोलने का किसी के बारे में, मुझे भी रिश्ते सब कुछ पता है इस तरीके से। और मैं रोटी खाती और कुछ नहीं खाता, और कुछ नहीं खाती, मुझे सब कुछ पता है कौन क्या किसके दम पे इतना बोल रही हूँ। इसलिए ये है कि लड़ाई जो है ना अपने तक रख, दूसरों से मुझे मत बेड़वा, ठीक है। और पहली बात तुझे, वो तो बाद में आते, बहुत कोसों दूर आते वो तो, ठीक है। अपने बारे में सोच लेना, ठीक है, अपने बारे में सोच लेना। जो घर वाले बताते हैं मुझे, जिन्होंने बताया है मुझे, वो शादी से पहले तक बता दिया था सारी चीज़ें, लेकिन मैंने वो चीज़ नोटिस नहीं की थी ना। मैं नहीं, मैं बैम में थी, मुझे इतने के लिए मैं अपनी बर्बादी लेके जा रही हूँ घर अपने, ये चीज़ है नहीं, ठीक है। तो किसी का बुढ़ापा खराब मत करवाओ अपने चक्कर में। तो ये बोलना सबको आता है, तुम्हें भी आता है, तो मुझे भी बहुत इस तरीके से आता है। और कतई बैम में मत रहना, ईंट का जो जवाब मैं ना पत्थर से दूंगी, हाँ। और हम बताएं, आज बता दे रहे दिल से, बताओ किसकी कसम खा जाऊं मैं, उस कसम खा कह रही हूँ कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि संजना खुश कैसे है, संजना की चीज़ें खराब करो, है। क्योंकि अब छेड़ कौन रहा है, छेड़ तू मुझे रही है, समझ आ रही है। मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मेरे बारे में इनडायरेक्ट बात मत करना, लेकिन सुधार भाव नहीं है कहूँ, है ना। पागल समझ रही मुझे इस तरीके से, लोग नजरों में मुझे बस वो बताएगी ना कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, है ना। और बताएं ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जब तक एक आध के प्राण नहीं ले लेगी, एक आध को मरवा नहीं देगी, तब तक जब शांति नहीं मिलेगी, तब तक शांति नहीं रहेगी बिल्कुल भी। और कोई नहीं मरेगा, ना तू मरे ना हम मरे, कोई भी नहीं मरेगा, सिर्फ अक्षय मरेगा, देख लेना। और वो मर जाएगा तो बाँ में रह रही हो शांति में, बहुत शांति से रह ले, पता चलेगी टाइम पे। और क्या बोला, कुछ लोग अच्छे बन गए हैं, तो अच्छे के लिए मैं ये बताना चाहूँगी तुम्हें, अच्छे बने बुरे बने मेरी फैमिली का मैटर है ना। तू तो मेरी फैमिली में आती नहीं है, कौन है तू ये बता, नहीं आते। बार बार ये बात बोली जा रही है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, दुनिया की बातें कही उन्होंने। हाँ ठीक है, तुम कह रही हो तो कहा है, ठीक है कहा है, तुमने सुना, उनने सुना, मैंने सुना,
सोशल मीडिया पर नंगा नाच तो नहीं किया, ठीक है। कहाँ ओढ़ कर रही हो भाई, कहाँ पे ओढ़, बताओ। कभी जिंदगी नहीं बन पाओगी, क्योंकि हर एक गाँव में पूरे गाँव ने मिलके बेइज्जती की अगली बंदी की, बेइज्जती की, फिर भी वो शांत होके बैठ गई। किस लिए? बस बदनामी के कारण, क्योंकि वो नंगपना नहीं दिखाना चाह रही। नंगा नाच कर सकती थी बहुत ज्यादा। यहाँ तो भरा गांव था, भरा गांव था, तो तब क्या बोला गया था? बलात्कार किया। यहाँ सिर्फ अकेली वो बंदी थी, तब उसने तो नहीं बलात्कार लगा दिया किसी के ऊपर। तो यहाँ सोच समझ आती क्या हो क्या नहीं हो। मेरी फैमिली का मैटर है, समझाई? कोई मुझसे कुछ कहे क्या है, वो मेरी फैमिली है। तुम कौन हो? मैं फैमिली से हटा चुकी हूँ। या तो घुस में मजा आ रहा, कोई बाउंड दे रहा। तो यहाँ दिखते हैं संस्कार, इज्जतदार घर की और भले गांव की, कि भरे गांव में बेइज्जती करवाने के बावजूद भी अगली बंदी शांत होके बैठ गई। चाहती तो वो भी कपड़े फाड़ के बलात्कार लगा सकती थी। और वहां तो सच में ऐसी कंडीशन हुई थी, अकेली औरत को पट्टों ने घेर के जो हरकतें की थी। वो होते हैं खाएंगे ना खान देंगे उस सिस्टम में। तो वो तो आज मुंह से खुद ही अभी सच्चाई बोल दी कि मैं, मेरा हुआ तो वो इसका भी करूंगी मैं। शर्म मान जी, शर्म थोड़ी बहुत हो तो शर्म आनी चाहिए कि तेरे साथ मैं इतना कुछ गलत करती तो मैं तसल्ली मान लेती, या तेरी मुझसे लड़ाई होती कभी मैं तसल्ली मान लेती कि हाँ इस वजह से ये इस चीज़ का बदला ले रही है। ना आज तक लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ है। इतना मैं खोपड़ी में चढ़ाए घूमे, बाकी बात इतना इसके लड़के के लिए इतना किया पूछो मत, हर चीज़ से। फिर बाद में कहा था मेरे बच्चे का है कौन है? बच्चे का हर कोई है, लेकिन तेरा कोई नहीं है। बच्चे को तूने अलग किया है सबसे, है ना। और वो चीज़ भगवान दिखाएगा। अगर मैं अपने भतीजे के लिए तड़पी हूँ ना, और अगर तड़प रही हूँ, तो भगवान वो चीज़ दिखाएगा। देख लेना, वो चीज़ दिखाएगा जरूर। चाहे तू कछु कर, कुछ भी, तेरी जिंदगी, मर जी हैं, घूम फिर, कुछ भी कर, कुछ भी, समझ आ रही है। लेकिन संजना के बारे में बात मत कर। अब ये चीज़ सब दुनिया समझ गई, कौन किसके पीछे पड़ा है, कौन किसको छेड़ता है, ये सब जानना है अब, समझ रही। और कौन नहीं चाहता कौन खुश रहे, ये भी सब जानते हैं। नहीं चाहता ये कंट्रोवर्सी खत्म हो, ये मैटर खत्म हो। अरे आदमी के केस मुकदमा चलते बहुत साल 6 महीना में खत्म हो जाते हैं, लेकिन तेरे धत्ती कोई नहीं धत्ते हैं भैया। आदमी अपने आदमी से लड़ाई लड़ते हैं, चलो ठीक है, मेरा आदमी जैसा भी है। मेरा होगा तो हम अपने घर वाले तक क्या के लिए कहे हैं? हमें तो अपने श्याम से बोलूंगी ना जो कुछ है, उन पर अधिकार है मेरा। हम दूसरों से क्यों, कौन से मुंह से बात कर लूंगी मैं? ये बताओ कि हम तो गोबर खाते जब हमने शादी करी थी, मुझे पता था श्याम कैसे है कैसे नहीं। इस घर वाले स्पष्ट कहेंगे मेरे, करी तुमने भी, तब तो श्याम बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी सच्चाई वाली बात बोल रही है कि अपने मुंह से सच्चाई बोल दी। तो आदमी जब किसी की 1 महीने की लड़की के लिए उल्टा बोला जाएगा तो आदमी मन में आएगा, वो बोलेगा, सीधी बात है। में तू तो हर चीज झूठ बोल रही, प्रूफ फलाने ये वो, है ना, बस दुनिया में मुझे गलत बताने के लिए। तो क्या है, शादी अच्छे से प्यार था ही नहीं। शादी जो की है तुमने वो अच्छे से प्यार था ही नहीं। अच्छे से प्यार होता तो चीजें बहुत अलग थी। किस लिए आई थी? फेमस होने के लिए, जो कि तुम्हारी मम्मी ने स्पष्ट श्याम से बात बोली थी। मैंने तो शादी इसलिए की थी कि मेरी लड़की फेमस हो जाए और अपना ऐश करे, बोली थी। अब मैं बताने के लिए बहुत सारी बात बता सकती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे मतलब मुँह पे मैं बहुत कुछ बोलूँगी, बहुत कुछ अंत लेवल वाला, बहुत ज़्यादा। झूठ के भरोसे नहीं चलती, मैं सत्य के भरोसे चल रही हूँ। तो शादी से पहले ही बहुत सारी चीज़ पता थी, लेकिन आज दिन तक खुद बताओ मन में शर्म आ रही हो। मैंने कभी इतनी जिक्र चलाई, कभी मैं नीचे दिखाया तुम्हें ऐसी कोई बात थी या नहीं? मैंने कभी नहीं, क्योंकि मैं बहुत इतना जो चीज़ मैंने मानी है ना, वो चीज़ मैंने मानी थी। अब जो इस तरीके से बात करवा रही हो तुम खुद करवा रही हो मुझसे, ठीक है। हम 6 महीने शांत इसलिए थे, कोई बात ना, ठीक है, छोटी है, बुद्धि नहीं है जो सोच के वो नहीं, वो एक आध को मरवा के मानेगी। जब तो मरवाए तो शांति कैसे मिलेगी? और फिर जो सोचे बैठे हो एक आध कोई मत जाओ, तो हम सोच रही हूँ खुद जिंदगी सही जी लेगी, जिंदगी नरक तुम्हारी बन जाएगी। इसलिए कह रही हूँ आराम से रहो, खुश रहो, दूसरों को मत घसीटो। फिर लोग कहते हैं श्याम ने ऐसा किया, श्याम ने वैसा किया, श्याम की लुगाई की ऐसी सीमा रखी है, श्याम की लुगाई को जीना आराम कर रखो है। तो श्याम कब तक बर्दाश्त करेगा ये बताओ? श्याम से अलग करो है मकसद जो है ना, श्याम से अलग करो है। श्याम से मैं 2-2.5 साल
रिलेशनशिप में रही हूँ, श्याम ने कुछ समझ ही नहीं पाया संजना कैसी है। संजना की औकात नहीं है कि श्याम के बगैर एक कदम भी बढ़ा लूँ मैं, ठीक है। इतनी श्याम क्या है मेरे लिए मैं ही जानती हूँ। तो श्याम को पता है कि श्याम की बीवी कैसी है, ठीक है। जब बयान का तब ऑल इंडिया किसी ने बता नहीं पाया था। जितने तू मेरे कसम गिना रही है उतने कौन बता नहीं पाई थी कि हमसे समझ आ रही होगी कि मतलब कितनी नीच हो, किस हद तक गिर सकती हो। और जो धमकी अपनी बई में घुसेल ली हो, अच्छी तरीका है मुँह मत धमकी, क्योंकि मैं बोलने पे आगे तो बहुत गंदा बोलूँगी। इसीलिए मैं समझा रही हूँ अभी भी अच्छी तरीके से कि अपनी ज़िंदगी जी, आदमी अंदर ले जा तुरंत 1 मिनट सेकंड में। मुझे किसी के आदमी की यहाँ जरूरत नहीं है, सोच रही हो कतई। मुझे टेंशन ही देता, मुझे यहाँ और कुछ नहीं देता है। ना हमें वो यहाँ कमाई दे रहा, ना हमें वो खबा रहा, उल्टा मुझसे खिला रहे हैं। यहाँ ले जा अपने यहाँ से। क्यों इंटरेस्ट नहीं है अपने आदमी में, खुद साथ नहीं रहना चाहती, दूसरों को खड़े रहे फिरता हर चीज़ में। हेलो मैंने समझाई थी, तू मेरे ऊपर ब्लॉग बनाएगी बेशक इनडायरेक्ट भी, मैं तेरे ऊपर 1 नहीं 1000 ब्लॉग बनाऊंगी। तू इनडायरेक्ट बनाएगी, मैं डायरेक्ट बनाऊंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और तू मुझे नहीं छेड़ेगी, मेरे मुझसे मतलब मैंने कहा कि मैंने ये तक बोल दी कि ये समझ ले संजना मर गई है? लेकिन अब वो भैया पीछे पड़ के रहेगी। समझ में नहीं क्या दिक्कत है भाई, क्या खुजली है भाई, ये समझ नहीं आ रही। मेरे खुजली साफ समझ में आ रही ना, उसी जलन संजना से है। और सही बात तो ये अक्षय से शादी करने का बहाना था, जो मकसद पूरे करने आई थी ना वो कर ही रही है मकसद पूरा। और तेरा आदमी तू बाप प्रूफ डाल, कछु डाल, मुझे मतलब नहीं है। मैंने क्या कह दिया, अगर वो मरेगा भी तो तेरा आदमी जाएगा। सबसे पहले कौन होता है? औरत। उसके लिए तेरा आदमी जाएगा, मम्मी का लड़का जाएगा, भैया का भैया जाएगा, तो मेरू भैया चलो जाए, हम रो लेंगे। एक आदमी कहूँ ना कहूँ जाकर शांत बैठ ही जाते हैं। ये शांत होने का नाम मिल ले रही है, इसके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। तेरा आदमी तेरे कछु करे, मुझे उससे मतलब नहीं ना। हम तुझे रोकेंगे, तू कुछ भी कर, हम बीच में आए तो बात अलग है ना। रही बात जिस दिमाग में चलती है ना कि अपने घर वालों के कहने पे चलते हैं, तो यहाँ से ले रहे भैया, हम तो खुद चाह रहे, भगवान कसम की कसम खाए, हम चाह रहे कि यहाँ चला जाए वो। औरत चाहे तो आदमी को बस में कर ले, और आदमी चाहे तो औरत को बस में कर ले। ये चीज़ हम दोनों अपने ऊपर जानते हैं। मैं और श्याम, हम दोनों की ऐसे ही इतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं, ठीक है। अब तुम दोनों नहीं बस में कर पाए तो दूसरों को अकेले घसीट रहे, बताओ, पेट में और औखाद में। क्योंकि मैं बोल ले पाई, फिर हर चीज़ बोलूँगी, हर चीज़, ठीक है। जो झूठा ड्रामा नहीं खेलूँगी मैं, जो धमकी दी जा रही है, समझ भाई, सब चीज़ मैं रियल में डाल दूँगी। और तो उससे मेरी लड़ाई है, तुम मुझसे बहाना के निकालना चाह रही। आजा कॉल पे बात कर लेना, कॉल पे। सोशल मीडिया तो का ड्रामा चला रखो, तो का सोशल मीडिया पे तूने इसलिए ड्रामा चला रखा है कैसे करके संजना को बदनाम करे हैं। तूने सबे साजा में पहन ला, जो बात सही है, सबको तूने पेटीकोट में पहन लिया है। संजना को मत पहनी, बहुत दिन पहन ला तूने। हम तो सब उतार के फेंक देंगे, एक कपड़ा नहीं बचेगा हम अपने पे आ गए तो। और मैं किसकी कसम खाऊं, श्याम के पास तो है भी प्रूफ, ठीक है। श्याम ने शादी से पहले मुझे मना किया था। श्याम के दोस्त ने खुद फोटो वीडियो भेजे थे लोगों के, लेकिन मैं किसी की बदनामी नहीं चाहती। यहाँ पे चाहता तो मेरा आदमी बदनामी कर सकता था, लेकिन वो नीच नहीं है इसकी तरह। मेरी गांव में किसी से कोई लड़ाई नहीं है, फिर भी मैं कह रही हूँ अगर ये किसी का इनडायरेक्ट नाम लेगी, मुझे सब पता है सबके बारे में, तो फिर मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं। मत कहना कि मेरी इसकी ज़िंदगी बर्बाद की, या फिर मेरे इसके बारे में क्यों बोल रही। लड़ाई बढ़ेगी, लड़ाई बढ़वाना चाहिए, क्योंकि ये तो चाह रही है कि आपको मरवाएं, इसका मकसद यही है। तो हम बता रहे, समझा लो, मुँह बंद करवा लो, इस तरीका से। मेरे बारे में झूठी कह रही और हम जाके बारे में सही बोलेंगे, फिर मत कहिए, फिर सबकी दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इसलिए कह रही अपना मुँह वहीं बंद कर ले, वहीं की वहीं अपनी ज़िंदगी जी, मर, कुछ भी कर। समझना, ये हंस के मोए चढ़ा के बात ही करी जाएंगी तो संजना डर जाएगी, समझ आई। मिनट सेकंड में वहम उतार दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि रस्सी भर गई, ऐंठ अबू नहीं गई, जिंदगी तहस नहस होगी। इतनी जिंदगी वो नहीं बची है कि इतनी सही हो। इस टाइम पे संभालनी चाहिए, लेकिन ऐंठ नहीं जा रही है, ऐंठ अबू नहीं जा रही। ऐंठ है तो अपने आदमी दिखाना जाएंगे। आगे से ब्लॉग बनाने से पहले हर तरीके से सोच लेना। अब आप लोग समझ जाना कौन किसी टॉर्चर कर रहा है। इतना अच्छे मूड से सुबह उठी, सब चीज़ पूरा ब्लॉग शूट कर रही थी, बाकायदा देख लो आप लोग, इंच कर दिया बार बार। ऐसा ये करती है ड्रामा, फिर मुझे बनाना पड़ा मजबूरी में। खुद सोच रही हूँ मैं, पता नहीं क्या, मैं इसके चक्कर में क्यों पागल हो जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शांति नहीं हो रही, शांति नहीं हो रही। चाय खा रही है ना, एक आध को खाए के मारेगी, सही बात है। शांत मत अपने आदमी को खाए ले, तू मरवा डार बार
क्या चाह रही तू, मैं अपनी जो प्रॉपर्टी नडवाई तेरे नाम करवा दूं? तब तो मतलब कि मैं सड़क पे आ जाऊंगी। ये तो चाह रही है तो बता, तुम वो नाम करवाए तेरे, लेकिन तू ये नंगा नाच छोड़ दे। बहुत है ये, बहुत अच्छे है महीना, बहुत अच्छी चल रही तूने। मुझे खुद शर्म आ रही है दोस्तों ये सब चीजें ब्लॉग वीडियो बनाते हुए। बस ये कि मैं क्या करूँ, आप लोगों ने देख लिया, मैं सुबह से वीडियो बना रही थी, ब्लॉग बना रही थी, इसने मेरा दिमाग की ऐसे कर दी, तब मैंने ये चीज़ें बोली। रहू समझा दे रहे, फिर भी समझा दे रहे। अगला मुझसे उल्टा सीधा ना सुनना चाहती हो तो मेरे बारे में बात करना छोड़ देना। मेरे बारे में बात करेगी फिर बहुत कुछ करूँगी, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत अंत लेवल वाला। फिर ये सोचेगी तो आम करे तो करेगा, तक हमारा कह रहा है कि हमें मत छेड़। तो खूब जी और खूब मतलब ऐस कर भाई, अपने बच्चे को पाल, कुछ भी कर, है ना, अपने आदमी गाड़ी दे यहाँ से ले जा, लेकिन संजना को मत ले बीच में। आइंदा इनडायरेक्टली बोली संजना के बारे में, फिर तू समझ ही लेना।